हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर की कुछ ऐसी एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, जो आपको हर हाल में करनी ही करनी है। ये वाली एग्जांपलें आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dy अपॉन dx मुझे फाइंड करना है और y मुझे दे रखा है। और इस तरह का क्वेश्चन ये कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर किया होगा तो आपको याद रहेगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। बेटा ये आ गया साइन इनवर्स। ठीक है जी, मुझे पता है बेसिस सेम पावर एडेड, इसको लिख लूंगा 2 की पावर x और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1। ठीक है, और डिवाइड में 1 प्लस 4 जो है बेटा उसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पावर में क्या आ गया x। कुछ नहीं किया बेटा, इसको तोड़ा, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, ऊपर x था वो वैसे का वैसे ही रहा। आगे चलेंगे बेटा, यहाँ पे आया y, फिर आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2 की पावर x, 2 को वैसे रखेंगे, 1 प्लस ये पावर्स में इंटरचेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये रूल है, पावर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर x और इसकी पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एक ही बात है। ये आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर लेता हूं, इस 2 को पहले लिख लेता हूं, 2 की पावर x को बाद में, डिवाइड में 1 प्लस 2 की पावर x, और यहाँ पे आ गया आपके पास स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, बाहर साइन है तो ये भी फिर साइन का फॉर्मूला होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा ये देखते हैं बेटा। ये 2 है बेटा, अगर इसको मैं tan थीटा मान लूं तो क्या बनेगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला था साइन ऑफ 2 थीटा का। तो मतलब मुझे 2 की पावर x जो है उसके बदले में क्या पुट करना है, इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स और 2 की पावर x। ठीक है जी, अब वैल्यूज डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये बनेगा y इक्वल्स टू साइन का इनवर्स, ये आ गया ब्रैकेट, पहले 2 आ गया, 2 की पावर x, इसकी वैल्यू क्या है बेटा tan थीटा पुट की थी, डिवाइड में 1 प्लस 2 की पावर x क्या है tan थीटा, तो बन जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है बेटा। अब ये बन गया फॉर्मूला आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला था बेटा साइन ऑफ 2 थीटा का। अब ये भी कैंसिल आउट, तो y बन गया आपके पास 2 थीटा, तो y का आंसर आ गया 2। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy अपॉन dx। और यहाँ पे देखो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। tan इनवर्स की क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, x होता है बेटा एंगल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर x इसका स्क्वायर, और फिर करेंगे बेटा 2 रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगी d अपॉन dx ऑफ 2 की पावर x। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx, यहाँ पे आ गया 2। अब ये डिवाइड में लिख लेता हूँ सारा, तो बनेगा 1 प्लस 2x की पावर, यहाँ पे 2, a की पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा ax, और साथ में होती है log ऑफ a, मतलब 2 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा बेसिस सेम पावर एडेड 2 की पावर x प्लस 1 आप लिख लोगे, बट यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा आपको करा दूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और ये भी आपको एग्जाम में बेटा पूछी जाती है। क्वेश्चन है y मुझे दे रखा है और मुझे इसका आंसर 0 बताना है। ठीक है, 2 तरीके हैं बेटा इसको करने के, आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, लेकिन जो सबसे आसान तरीके हम वही फॉलो करेंगे। क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये y है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy अपॉन dx, और इसी को क्या बोला जाता है y1। और साइन वर्स x की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये बनेगा y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ भेज दूं
तो बनेगा y1 का स्क्वायर और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी लगेगी बेटा, पहले u डेरिवेटिव ऑफ v, 1 कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पे देखो बेटा पावर है, पहले पावर को करेंगे तो क्या आएगा 2y1, एक्स एन की डिफरेंशिएशन लगेगी पावर के लिए, इसकी पावर 1 आएगी, फिर y1 को करेंगे तो आएगा आपका y2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये क्या बन जाएगा माइनस 2x, साथ में आ गया y1 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2 को मैं यहां लिख लेता हूं, और यहाँ पे आ गया आपका y1 और साथ में आ गया y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, y1 कॉमन आ रहा है, y1 कॉमन ले लेते हैं बेटा, और माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2 टाइम x, 2 भी आ रहा है कॉमन तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आ गया 2 आ गया y1 आ गया। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस भी ले लिया, 2 भी ले लिया, y1 भी ले लिया ना, तो क्या बनेगा x टाइम y1, फिर आ गया आपका बेटा प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आएगा 2 टाइम, 2 भी बाहर ले लिया, y1 भी ले लिया, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका साथ में y2, और ये आ गया आपका 0, ये वहां भेजेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x, y1 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, y ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर प्लस में, इसका माइनस में, उल्टा है, मतलब मुझे माइनस कॉमन में नहीं लेना चाहिए था, तो यहाँ से मैं माइनस को हटा देता हूँ, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, ये आपका माइनस का आ गया, ये प्लस का। अब इसको अगर अरेंज करके लिखूं तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, ये क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस एक्स, y1 का मतलब बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये बेटा सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों एक और ऐसी एग्जाम्पल पर जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक तरीका सब्स्टिट्यूट का, एक है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला आसान है, शॉर्ट भी है, मैं वही फॉलो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, dy अपॉन dx मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। xn की क्या होती है बेटा, nxn-1, ये आएगा 2/3, और x की पावर में आएगा 2/3 माइनस 1, और x की तो 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे भी बेटा xn का लगेगा डिफरेंशिएशन, y की पावर 2/3 माइनस 1, और y की हो जाएगी dy अपॉन dx। ये तो कांस्टेंट है तो इनका आंसर 0। अब यहाँ पे आएगा बेटा 2/3, एलसीएम ले लूंगा तो 2 माइनस 3 क्या होता है -1, और डिवाइड में आ गया 3, प्लस यहाँ पे भी 2/3, ये बनेगा y माइनस 1/3, और यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब 2/3 मैं ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है जी, ये x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3, और ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 2/3 फिक्स है, तो फिर यही होगा 0 के बराबर। तो लिखेंगे x माइनस 1/3 प्लस y की पावर -1/3, यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx और इक्वल्स टू 0। आगे चलते हैं, शिफ्टिंग करते हैं बेटा, इसको यहां भेजूंगा तो y की पावर -1/3, यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस एक्स की पावर -1/3। अब ये आ गया dy अपॉन dx, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की पावर -1/3, और ये आ गया y की पावर -1/3। अब देखो बेटा दोनों की पावर माइनस में है। ठीक है जी, तो मैं अदला बदली कर देता हूं तो प्लस में हो जाएगी, इसको ऊपर भेज देता हूं और इसको उठा के नीचे ले आता हूं, माइनस वैसा रहेगा, तो y की पावर प्लस में हो जाएगी, x की पावर भी प्लस में हो जाएगी, दोनों पे सेम पावर है बेटा,
तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ऐसे आ गया बेटा क्यूब रूट, और ये आ गया y अपॉन x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये 3 में ऐसे कर देता हूँ। अगर सब्स्टिट्यूट करके करते ना थोड़ा लेंथी सोल्यूशन बनता है, तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थी बेटा जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।